चाय के साथ टोस्ट यानी कि रस्क खाना किसे पसंद नहीं होता। ज्यादातर लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत ही इन दो चीजों के साथ करते हैं। कुछ इसे चाय के साथ तो कुछ सूखा रस खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन जिस रस को आप बड़े चाव से खाते हैं वो आपकी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी हाँ, इससे आपके स्वास्थ्य को लेकर कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि रस को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री सही क्वालिटी की नहीं होती। अक्सर रस्क बनाने के लिए जो रिफाइंड आटा, चीनी, तेल इस्तेमाल किया जाता है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा ग्लूटेन की क्वालिटी भी बेहतर नहीं होती। केक रस्क बनाने के लिए अक्सर रिफाइंड आटे का इस्तेमाल होता है। इसमें फाइबर निकाल दिया जाता है। लो फाइबर डाइट से कब्ज की दिक्कतें हो सकती हैं और इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ भी सकता है। इस तरह के रस का सेवन करने से आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा भी होता है। आपको डायबिटीज़ की दिक्कत भी हो सकती है, और सिर्फ यही नहीं, इसको शरीर में इससे सूजन बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है। रस के रोज़ाना सेवन करने से आपके शरीर में बैड बैक्टीरियाज बढ़ सकते हैं। इन बैक्टीरियाज को की वजह से कई तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपकी इम्यूनिटी पर असर पड़ सकता है। रस की वजह से आप फूड क्रेविंग कम होने की बजाय वो बढ़ सकती है, और इसके अलावा रस में आपको किसी तरह के न्यूट्रिशंस भी नहीं मिलते हैं ज़्यादा। ऐसे में इससे किसी भी तरह के हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते। ये हम क्यों कह रहे हैं और ये किसकी ऑब्जर्वेशन है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन जो आई है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत में चाय के साथ टोस्ट जो रस्क होते हैं, दरअसल वो खाने की एक लंबी परंपरा रही है। दूसरा, ये जो रस्क बनते हैं भारत में, अब तो कई बड़ी कंपनीज इसमें उतर गई हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि ये गली मोहल्लों की दुकानों में, घर घर में ये रस्क बनाने का जो धंधा है, जो रवायत है, वो भी है। छोटे कारोबारी से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या वाकई में ये जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसके पीछे कोई आधार है? बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई आप रस्क के पीछे क्यों पड़ गए हैं। जिनकी ये ऑब्जर्वेशन है, आज हम उन्हीं को अपने साथ इस पूरी चर्चा में लेकर सामने आए हैं। दी हेल्थ पैंट्री की फाउंडर, न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज़ एजुकेटर खुशबू जैन टिबरेवाला हमारे साथ हैं। खुशबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस ऑब्जर्वेशन के पीछे क्या लॉजिक्स हैं, और आपकी ऑब्जर्वेशन ये क्यों आप कह रही हैं कि ये बड़ा खतरनाक होगा? क्योंकि जब से हमने ये खबर पढ़ी है, एक तो हम खुद भी डरे हुए हैं, और दूसरा जो ये खबर सुन रहा है वो चौंक जा रहा है कि टोस्ट तो मतलब इंडियन फैमिलीज का बड़ा पुराना साथी रहा है सुबह का, और अब अचानक से उनको ये पता चले, हमको पता चले कि हम तो दरअसल कुछ गलत चीज खा रहे थे। तो क्या कहेंगी इसमें? तो दीपक जी, एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। जब मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि रस्क एक्चुअली नुकसान देता है, तो उनको भी यही सदमा लगता है कि अरे रस्क तो हमने जिंदगी भर खाया है, कैसे नुकसान दे सकता है। बट एक्चुअल में क्या है कि उसके जो पदार्थ हैं वो इतने ज्यादा प्रोसेस्ड हैं कि आज के दिन, यानी आप सोचो अगर 50 साल पहले अगर हम रस्क खाते, उस टाइप की कोई चीज खाते, तो जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, वो शुद्ध होते हैं ज्यादा। उनमें मिलावट नहीं होती है। उनको बनाने के टाइम पे उसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जाता था पहले। आज के दिन क्या हो गया है कि अगर आप मैदा मानो, आप उसमें जो तेल यूज कर रहे हैं, जो चीनी यूज कर रहे हैं, जो दूसरे केमिकल्स डालते हैं, जो एडिटिव्स डालते हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ नुकसान देने वाली चीज चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्लूटेन की बात करी थी, वो बहुत ज्यादा आज के दिन सबको प्रॉब्लम देता है। क्योंकि पहले क्या होता था, हम मानो आपने नाश्ते में कुछ खाया, आपने लंच में रोटी खाई, डिनर में रोटी खाई, बीच में हम गेहूं वाली चीजें ही नहीं खाते थे। पहले हम अलग अलग टाइप की चीजें खाते थे, कोई फ्रूट खाता था, कोई बादाम खाते थे, हम इतना ज्यादा गेहूं नहीं खाते थे। तो वो नुकसान पहले हमें नहीं देता था उस तरीके से। आज के दिन एक तो गेहूं की क्वालिटी बदल गई है, ऊपर से उसमें जो ग्लूटेन है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई गई है, जेनेटिकली बढ़ाई गई है। उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान देता है। हमारी बॉडी उसे बिल्कुल पचा ही नहीं पाती। इनफैक्ट कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ ग्लूटेन छोड़ देते हैं, उसी से उन्हें बहुत फायदा हो जाता है। तो रस्क में क्या है, मेन इंग्रेडिएंट तो मैदा ही है। मैदा में ग्लूटेन है, प्लस वो शुगर लेवल एकदम तेजी से बढ़ा देता है मैदा। तो अगर आपका शुगर लेवल एकदम तेजी से बढ़ाएगा तो उतनी ही तेजी से आपका शुगर लेवल गिरेगा।
और अगर आप ये चीज रोज खा रहे हो तो मतलब हर रोज आपके शुगर लेवल बढ़ रहा है और फिर गिर रहा है। इससे बॉडी में बहुत डैमेज होता है, केमिकली आपकी बॉडी थोड़ी हिल जाती है। एंड यही कारण है कि इंडिया में डायबिटीज भी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, इतनी जो इंडिया में तकलीफें, जो हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, उसका एक कारण ये है कि हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे हमारी ब्लड के शुगर लेवल में ऊंच नीच बहुत ज्यादा आ रही है। एब्सोल्युटली। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज क्या होती है कि इन्फ्लेमेशन एक चीज होती है जो हमने सबने अभी कोविड के टाइम पे हमने सबने ये शब्द सुन ही लिया है। इन्फ्लेमेशन जो है वो आपकी बॉडी का रिएक्शन है। अगर कुछ एलियन टाइप की कोई चीज, कोई न्यू चीज आ रही है, कोई टाइप का अटैक हो रहा है, वायरस का, बैक्टीरिया का, जो भी कोई नई चीज बॉडी में आती है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको अटैक करता है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को नहीं पता ये सब क्या केमिकल है। तो ओके। वो उसे अटैक करता है, और वो जो अटैक करता है उससे आपकी अगेन पूरी बॉडी हिल जाती है। आपका एक एक सेल में जाके कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है उससे। सो हमें रस्क टाइप की चीजें, यानी रस्क, हम आपको ऑब्वियसली हम रस्क रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, पर रस्क मतलब खारी से भी यही नुकसान है, बिस्किट से भी यही नुकसान है, ब्रेड से भी यही नुकसान है। जो भी चीज इस टाइप के इंग्रेडिएंट से बन रही है, जो फैक्ट्री से बनकर चीजें आ रही है, जो एक्चुअल में आप देखो घर पे हम रस्क नहीं बना सकते, जो भी फैक्ट्रियों से चीजें आ रही है, बट खुशबू, क्या टिपिकली क्या इस दावे के पीछे का, देखिए मैंने आपके स्टेटमेंट्स तो पढ़े हैं और आपके साथ मैंने कुछ और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ कोचेस हैं, उनके भी मैंने बयान पढ़े हैं। इस बयान, इन 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 ऑब्जर्वेशंस के पीछे, क्योंकि कहा यह जाता है जब इस तरह की बात जब चलती है तो कहा जाता है कि कहीं एक महज ऑब्जर्वेशंस तो नहीं है, सिर्फ एक नैरेटिव तो नहीं है, क्या इसके पीछे कोई लैब में कोई ठोस, कोई कुछ एविडेंस बेस्ड क्या कोई ये बात है, या बहुत सारे हैं? यस यस, प्लीज प्लीज एक्सप्लेन इट। इसमें बहुत सारे रिसर्चेस हो रखे हैं इस पे। अगर आप बस कोई भी न्यूट्रिशन की जर्नल खोलेंगे जहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, पूरी दुनिया के अलग अलग डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च की है, तो ये जो मैंने ब्लड शुगर वाली बात करी, जो ग्लूटेन वाली बात करी, और जो इन्फ्लेमेशन वाली बात करी, ये तीनों के बहुत सारे एविडेंस हैं हमारे पास। क्योंकि आज के दिन ये इतना कॉमन हो गया, हमें सबको टेंशन है कि आगे जाके क्या होगा अगर हम ऐसी चीजें खाते रहे। सो बहुत स्टडीज करी हुई है इस पे। अब कई जो इस तरह के टोस्ट कहे जाते हैं या रस्क टोस्ट आप कहें, तो एक कैटेगरी आती है उनकी जो कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि वो तो सूजी से बने हुए हैं। तो क्या वो भी खतरनाक होते हैं? वो कुछ अलग होते हैं? वो कम हार्मफुल होते हैं? सूजी देखो, एक तो क्या है कि अगर आप सूजी का पूरा 100% सूजी का बनाने जाएंगे तो वो बनेगा नहीं। अगर वो बन गया तो फिर वो ऑब्वियसली कम हार्मफुल है, मैदे से तो बेटर है, क्योंकि हमने एक नुकसान देने वाले पदार्थ को निकाल दिया है, पर उसमें वही सस्ते तेल, वही चीनी, वो सब तो है ही। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो इट्स ऑब्वियसली थोड़ा हेल्दियर है। और ऑल्सो जैसे मैंने बोला कि ग्लूटेन की तकलीफ तो आज के दिन सबको है, तो सूजी भी बनता तो गेहूं से ही है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी है। बट ऑफ कोर्स अगर कोई मैन्युफैक्चरर ने कुछ तरीके से बना दिया 100% सूजी का रस्क, वो नॉर्मल रस्क से बेटर है, पर वो हेल्दी तो फिर भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखा है, क्योंकि जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो एक चीज़ तो जो मैंने रिलेट किया, और मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी बोला और आपने भी जैसा कहा, कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ही सब स्टैंडर्ड, लो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस तरह के रस की, खास तौर से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे। मसलन गली मोहल्लों में लोगों ने अपने घरों में तक जो है फैक्ट्रीज खोली हुई हैं रस की, और वो फिर धड़ल्ले से बिकते रहते हैं आसपास के इलाकों में। लेकिन हमने देखा आजकल की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, आप इंटरनेट पे देखेंगे तो हर कोई फिगर आउट कर सकता है कि कौन कौन सी, इनफैक्ट सारी एफएमसीजी कंपनीज जो हैं वो अब रस्क में उतरी हुई हैं। तो क्या वो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के रस्क भी खतरनाक हैं? हाँ जी, बिकॉज देखो बात ये कि बेसिक प्रोडक्ट ही नुकसान देता है। तो अभी समझो आप चीनी को तो चीनी है, वो शुगर तो शुगर है, आप उसको चलो थोड़ा बेटर बना दोगे, आप सल्फर फ्री शुगर ले लोगे, आप कुछ 19-20 फर्क कर लोगे। तो अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी भी है तो मानो उनने बहुत मेहनत करके उसको हेल्दी कर भी दिया, पर आपका प्रोडक्ट जो कोर प्रोडक्ट है वो ही अनहेल्दी है, तो कोई क्या कर लेगा उसके आगे। मैदे को तो हम हेल्दी कर नहीं सकते, और अगर चीज ही उससे बन रही है तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एब्सोल्युटली। तो फिर करें क्या? अगर रस ना खाएं तो फिर उसकी जगह क्या क्या खाएं चाय के साथ?
मतलब Fresh मैं तो खाना खाइए। मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ आज खुशबू, क्योंकि मैं सालों से इसको पसंद करता आया हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, तो क्या करें हम? फ्रेश खाना खाना चाहिए, जो हाँ। चीजें फैक्ट्री से नहीं आती, जो पेड़ों पे उगती है, बुशेस पे उगती है, हमें नेचुरल खाना खाना चाहिए। तो जैसे अगर आप मखाने खा लो, मखाने बहुत अच्छे हैं, मखाने खा लो चाय के साथ, सींग चना खा लो, ये सब सिंपल चीजें आप ऐसे कुछ खा ही सकते हैं। और वरना आप आज के दिन, आजकल तो हमें हेल्दी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आपको नाचनी के बिस्किट्स मिल जाएंगे, आपको ये प्योर 100% नाचनी के बिस्किट्स मिल जाएंगे, आपको बादाम के पाउडर, बादाम के आटे की कुकीज मिल जाएंगी। तो एक्चुअली कोई ढूंढना चाहे तो बहुत ऑप्शंस है। अच्छा, वो आजकल ना वो हेल्दी बिस्किट्स के नाम पर भी आ रहे हैं, वो हाई फाइबर बिस्किट्स, हेल्दी बिस्किट्स, वो या उनका क्या चक्कर है? वो भी ना खाएं? आप इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो मैं सबको ये चीज बोलती हूँ, आज आज आपको भी यही करना चाहिए हमेशा। जो हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट पकड़ते हैं तो उसका फ्रंट देखते हैं। आप फ्रंट देखो ही मत, आप सीधा उसे उल्टा पलटो, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। आप जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो आपको देखेगा उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें डली हुई है। आप जब बहुत सारे लेबल्स पढ़ना शुरू करोगे तो आपको भी समझ आने लगेगा कि ये देखो, इसमें तो अननेसेसरी ये लोग ने ये भी डाल रखा है, वो भी डाल रखा है, कलर, आर्टिफिशियल चीजें, बहुत सारी एडिटिव्स डाल रखे हैं। सो आपको ही धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि क्या चीज नेचुरल है और क्या चीज नॉट नेचुरल है। एंड एक बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का, कि आप सिंपली ये सोचो कि अगर मुझे घर पे ये बनाना होता तो मैं क्या डालता, और आप बस वही इंग्रेडिएंट्स को फोकस करिए, और अगर आप वो कोशिश करिए कि ऐसा बिस्किट आपको मिले जो सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से बना हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के सजेशंस जो हैं वो यही हैं कि रस्क हो या फिर दूसरे बिस्किट्स हो या दूसरे कोई भी प्रोडक्ट हो जो आपको इस तरह के नज़र आते हो, थोड़ा सा उन्हें सोच समझ कर खाएं, उनका इस्तेमाल करें। ख़ास तौर से जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ब्राउन कलर बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा बेक्ड टेक्सचर देने के लिए तरह तरह के शायद केमिकल्स का इस्तेमाल भी होता है उसमें, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। उसमें जो शुगर लेवल है वो हार्मफुल है, ग्लूटेन जो है वो हार्मफुल है। तो कुल मिला के आपको जो टिप आखिर में दिया है खुशबू ने, बहुत ही अच्छी टिप, कि कभी भी इस तरह के प्रोडक्ट आपको खरीदने हो तो आप फ्रंट ना देखें, उसका बैक देखें, और बैक में देखें कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके हेल्थ पर आपके क्या इम्पैक्ट हैं, और फिर उसका सेवन करें। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जान टिब्रेवाला, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।